नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों ने तो कमाल कर दिया। कमाल उत्तर प्रदेश विवाद के मामले में किया है। पिछले कई दिनों से एक बात की चर्चा हो रही थी कि योगी को हटाया जाएगा या फिर दिल्ली में योगी से शीर्ष आलाकमान नाराज है तो अमित शाह सारा गेम कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य उनके मोहरे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन पिछले 24 घंटे में जितनी देर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रहे और जिन लोगों से मिले, अंदर की कहानी बेहद दिलचस्प है कि आखिर हुआ क्या, फैसला क्या हुआ। सबको ये बात जानने में दिलचस्पी होगी, तो एक एक कर शुरू करते हैं। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान, उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई और उस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने योगी आदित्यनाथ को कुछ टिप्स दिए और जो जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा वही वही होता गया। उन्होंने क्या कुछ बताया योगी आदित्यनाथ को कि क्या फैसला होने वाला है, क्या बोलना है, यह सारा प्लान सेट था योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच। और दूसरे कैरेक्टर हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी चट्टान की तरह योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खड़े हो गए। लेकिन आप सबकी यह बात जानने में दिलचस्पी होगी कि आखिर हुआ क्या। हुआ ये कि बैठक हुई सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें सभी भाजपा के डिप्टी सीएम भी शामिल थे। बात जब उत्तर प्रदेश की आई तो थोड़ा अकेले में बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद थे। 3-4 बातें कही गई है पार्टी आलाकमान की ओर से सभी को, सभी मुख्यमंत्रियों को और उप मुख्यमंत्रियों को। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बात यह कही गई कि विचार से बड़ा और कुछ नहीं, न संगठन बड़ा है न सरकार बड़ा है। और कुछ उदाहरण दिए गए, कल्याण सिंह के उदाहरण दिए गए, उमा भारती के उदाहरण दिए गए, मदन लाल खुराना के उदाहरण दिए गए और इससे पहले बलराज मधोक के उदाहरण दिए गए। और उदाहरण यह भी दिया गया कि अटल आडवाणी की जोड़ी थी जो नेतृत्व मानी जाती थी, लेकिन आडवाणी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किन परिस्थितियों में छोड़ना पड़ा था वो याद रखना चाहिए। कल्याण सिंह को याद रखें, उमा भारती को याद रखें, मदन लाल खुराना को याद रखें, केशु भाई पटेल को याद रखें, लाल कृष्ण आडवाणी को याद रखें और उससे पहले बलराज मधोक को याद रखें। मैसेज एक लाइन का था कि विचार से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं, न संगठन बड़ा न सरकार बड़ा। और यहीं से बातचीत की शुरुआत हुई और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को इस बात के लिए उनसे सवाल किया गया कि आप बैठकों में क्यों नहीं आए, आप जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री अगर कोई बैठक बुलाता है और उसमें आपको इनवाइट किया जाता है तो आप क्यों नहीं आए? और क्या सचमुच किसी के इशारे पर आप ऐसा कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो यह गलत है। और वहीं पे एक फैसला सुनाया गया। फैसला यह सुनाया गया कि योगी आदित्यनाथ हैं और रहेंगे और जो 2027 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें योगी आदित्यनाथ ही होंगे चेहरा। इस बात को आप लोग गांठ बांध लें, यह पार्टी का फैसला है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात योगी आदित्यनाथ के फेवर में गई वो ये कि योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से हैं। नाथ संप्रदाय के फॉलोअर्स में जो उन्हें मानने वाले हैं ज्यादातर दलित और अति पिछड़ी जातियां हैं और वो योगी आदित्यनाथ यानी महाराज जी को, जो उनके पीठाधीश्वर हैं, उनको बहुत मानते हैं, कट्टर फैन। और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि पूरे देश में है। आज योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय का चेहरा है। तो विचार जिसकी मैं बात कर रहा था कि विचार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विचार है और वो ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं दोबारा कि गडकरी और शिवराज सिंह चौहान, गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा हो गया कि योगी आदित्यनाथ सही हैं। इन्होंने आज तक एक भी स्टेटमेंट पब्लिकली गलत नहीं दिया है।
इनके साथ जो भी कुछ होता रहा ये चुपचाप बर्दाश्त करते रहे हैं, और अगर रखा भी है तो पार्टी के सही प्लेटफॉर्म पे रखा है। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम की बात हुई तो केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से कुछ बातें कही, उससे अच्छा नहीं माना गया इन बैठकों में। तो एक शब्द है हिंदी में, ठंडा कर दिया गया। तो कुल मिला के लबोलुआब ये कि योगी आदित्यनाथ के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को ठंडा कर दिया गया और कहा गया कि ये आपकी आखिरी गलती है, इससे ज्यादा पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, और आप जिन लोगों के बदौलत ये बात बोल रहे हैं वो भी आपको नहीं बचाएंगे। तो ये बातें भी आप क्लियर कर लीजिए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, एक वीडियो की चर्चा हो रही है और उस वीडियो में पहले अमित शाह और राजनाथ सिंह आते हैं, और देखिए आप उस वीडियो में कि योगी आदित्यनाथ अमित शाह को प्रणाम नहीं करते, लेकिन उनके जस्ट पीछे राजनाथ सिंह आ रहे हैं, उनको हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। उसी वीडियो में एक और फ्रेम है कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया? ये आप दर्शक देखने वाले बता दें। और इसे लेकर, इस वीडियो को लेकर जो विपक्षी खेमा है, यानी कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, वो काफी कुछ नैरेटिव गढ़ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ पिछले 24 घंटे में सर्वशक्तिमान, बिल्कुल अस्थाई, अडिग नजर आए हैं और वो रहेंगे भी। और धीरे धीरे उसका असर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। एक कोई पत्रकार थे हेमंत शर्मा, जिनके घर पे बहुत बैठकें लगा करती थी, अधिकारी जाया करते थे। आरोप तो यहां तक लगे कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव वही देख रहे थे बैकग्राउंड में, और वो अमित शाह के आदमी बताए गए। आरोप ये था, अब वो हैं आदमी या नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हेमंत शर्मा बिल्कुल शांत हैं। उनके यहां पहुंचने वाले नेता और अधिकारियों की संख्या बहुत कम हो गई है। बहुत कम मतलब 90%। और जो लोग भी उत्तर प्रदेश में ये माने जाते थे कि वो फलाना के आदमी है, दिल्ली में फलाना के आदमी, वो सब धीरे धीरे शांत पड़ गए। अब पूरी तरह कमांड योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है। उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर, उनके नेतृत्व में और उन्हीं के दिशा निर्देश में भी लड़े जाएंगे। और उपचुनाव के परिणाम ये फैसला करेंगे कि आज भी योगी आदित्यनाथ की पकड़ मजबूत है या नहीं है। लेकिन फ्री हैंड दिया गया है, नरेंद्र मोदी की ओर से फ्री हैंड दिया गया है, और सीधे जब टॉप की ओर से फ्री हैंड योगी आदित्यनाथ को दिया जाए तो इसका मतलब आने वाले दिनों में समझा जा सकता है। समझा तो कुछ तस्वीरों से भी जा सकता है कि कैसे योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठे हैं। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, एक और अमित शाह वगैरह के बाद योगी आदित्यनाथ को ही स्थान दिया गया है। पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में कि कौन कहां बैठ रहा है तस्वीरें खिंचवाते वक्त, और तस्वीरें बताती हैं कि आज की तारीख में भारत भर में भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत मुख्यमंत्री कौन है। योगी आदित्यनाथ कोई वैसे मुख्यमंत्री नहीं है जिनको कहीं भी उठा दिया, कहीं भी बैठा दिया केंद्र के इशारे पर। उनका अपना जनाधार है और वो इस बात को जानते हैं। और आज भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी ये माना है योगी आदित्यनाथ मजबूत हैं, जनता पे उनकी पकड़ है, इसलिए वही चेहरा होंगे और उन्हीं का नेतृत्व होगा। नमस्कार।